with its name, equipotential means a surface where we get equal potential or constant potential. तो हम उसको क्या कह देंगे? Equipotential surface. Simply हमने कह दिया what is equipotential surface? तो a surface at which potential is constant is known as equipotential surface. But how we will get this surface or how we will get the criteria of this surface कि हाँ हम भाई किसी भी एक surface को कह सके कि ये equipotential surface है. हमें ये तो पता है कि potential is constant, but how वो surface आप कैसे find out करोगे? तो let us take an example. एक चार्ज कंसीडर किया Q, उसके अराउंड दो सरफेस हमने एज्यूम की, एक ये आपकी R1 डिस्टेंस पे और ये आपकी R2 डिस्टेंस पे. एक चार्ज Q जो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे दो हमने सरफेस ली और कंसीडर किया कि ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है. एक ये और एक R1 डिस्टेंस पे और एक R2 डिस्टेंस पे. उस सरफेस पे दो पॉइंट कंसीडर किया A एंड B, एंड अगेन नेक्स्ट सरफेस पे हमने कंसीडर किया P एंड Q. A के लिए हमने कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VA इक्वल्स टू VB हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल फॉर्मूला KQ बाई R1. एक पॉइंट कंसिडर किया ए बी उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो हमने कंसिडर किया कि ये और ये सरफेस आपकी कैसी है? इक्विपोटेंशियल है. तो इस पे हमने दो पॉइंट कंसिडर किया, मींस दोनों के पोटेंशियल इक्वल होंगे. ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने कंसिडर किया तो इसके भी पोटेंशियल इक्वल होगा. VP इक्वल्स टू VQ, और दोनों की वैल्यू इक्वल्स किसके होगी? KQ बाई R2, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? R2. पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो VA माइनस VB इक्वल्स टू E डॉट dr. इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों के पोटेंशियल इक्वल है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 0, एंड इधर क्या हो जाएगा? E डॉट dr. लिमिट A टू B. इधर 0 है, इंटीग्रेशन हटा सकते हैं, तो फाइनली हमें मिलेगा क्या? cos थीटा इक्वल्स टू 0. cos थीटा कैसे? यहां से इंटीग्रेशन हटा दोगे, वेक्टर हटा दोगे तो E डॉट dr cos थीटा इक्वल्स टू 0. क्लियर? इधर 0 था तो हमने क्या किया? वेक्टर हटाया, E डॉट dr cos थीटा मिला. सिंपली हमें मिल गया cos थीटा इक्वल्स टू 0. cos थीटा इक्वल्स टू 0 मीन्स व्हाट? हमें थीटा क्या मिलेगा? 90 डिग्री. इस पूरे इक्वेशन में हमें थीटा मिल गया 90 डिग्री. बट वाई एंड वाई देयर इज अ नीड ऑफ थीटा, ये हमें क्या बता रहा है? क्या इससे क्या पता चला आपको? तो इससे हमको ये पता चला कि इस सरफेस के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए आपका थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री. बट ये थीटा क्या है? किसके बीच का एंगल है? तो ये एंगल है किसके बीच का? आपका थीटा इज एन एंगल बिटवीन electric field and displacement. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होना चाहिए फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो हमेशा क्या होना चाहिए?
90 डिग्री होना चाहिए। इट मीन्स जहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे मिलेगा वहां पे आपका क्या मिलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। लाइक अगर हमने यहाँ पे बात की कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपका इस डायरेक्शन में क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे जो सरफेस आपको मिलेगी वो कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज ऑल अबाउट योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। इक्विपोटेंशियल डिफरेंस सरफेस क्लियर, अ सरफेस एट विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट हमें मिलेगा कैसे, जहां पे थीटा आपका क्या मिले, 90 डिग्री मिले। 90 डिग्री किसके किसके बीच के एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं ऐसा एंगल जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो, परपेंडिकुलर हो ईच अदर के, एंड जब परपेंडिकुलर मिलेगा तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हमको 0 मिलेगा, हेंस हमें वहां पे क्या मिलेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। नेक्स्ट क्या है आपका, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। एज्यूम कर लो दो पॉइंट ए एंड बी, दो पॉइंट एज्यूम कर लो ए एंड बी हमने एज्यूम कर लिया, ठीक। अब हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको इन दोनों के में निकालना होगा तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। जनरली हम अगर फॉर्मूला वाइज जाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर। अगर हम मान लें कि ये पॉइंट्स क्लोजर है ईच अदर के, अगर हम मान लें कि ये पॉइंट्स आपके क्या हैं, क्लोजर है, मींस ए एंड बी आर क्लोजर टू each other, then what will happen, for small element हमें क्या मिल जाएगा, dv equals to e dot dr। बाकी सब कहाँ गया, जब ये आपका लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, क्लोजर है, मींस इतने क्लोज है कि आपको इसको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आपका इंटीग्रेशन हट गया, हमें मिल क्या गया, dv equals to e dot dr। हमने कहा, हमने कंसिडर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, हमने कंसिडर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, बट बिफोर दैट यहां पे क्या हुआ, या कैप आप कंसिडर कर लो, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। अभी हमने डायरेक्शन कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। फिर हमने एक डायरेक्शन ले लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, एक्स डायरेक्शन में, सो डीवी इक्वल्स टू माइनस ई dx आ गया। dx कैसे आ गया, हमने बोला कि अभी तक हमने क्या किया, यहां तक आपने कंसिडर नहीं किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने क्या ले ली, एक्स डायरेक्शन में ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में ले ली। इट मीन्स यहाँ पे आई कैप आ गया और अंदर हमारा बचा क्या,
dy j कैप प्लस dz k कैप। आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वैल्यू 1, वेरएज आई को हम जे से या के से मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। हेंस हमें मिला क्या, माइनस ई dx। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx, या x y और z डायरेक्शन के लिए सेम आपका क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dy एंड E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dz। What does it mean? एक रिलेशन मिल गया हमें E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx। पहली चीज, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने डिस्टेंस पे इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जैसे ही बढ़ता है वैसे ही पोटेंशियल कम होने लगता है। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ नेगेटिव साइन पे क्या बोलेंगे, नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे क्या कंसिडर करें, यहाँ